हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिरसा मुंडा के जीवनी के बारे में, यानी कि उनके बायोग्राफी के बारे में। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को उलीहातू खुटी, झारखंड में हुआ था। इनके पिता सुगना मुंडा एक खेतीहर मजदूर और उनकी माता कर्मी हाटू थी। वह परिवार के 4 बच्चों में से एक थे। बिरसा मुंडा का एक बड़ा भाई कोमता मुंडा और 2 बड़ी बहनें डस्कीर और चंपा थी। बिरसा का परिवार मुंडा के नाम से पहचाने जाने वाले जातीय आदिवासी समुदाय में से था। कम उम्र से उन्होंने बांसुरी बजाने में रुचि विकसित की। स्वतंत्रता सेनानी बिरसा पढ़ाई में बहुत होशियार थे, इसलिए लोगों ने उनके पिता से उनका दाखिला जर्मन स्कूल में कराने को कहा। पर ईसाई स्कूल में प्रवेश लेने के लिए वहां पर ईसाई धर्म अपनाना जरूरी हुआ करता था, तो बिरसा का नाम परिवर्तन कर बिरसा डेविड रख दिया गया। कुछ समय तक पढ़ाई करने के बाद उन्होंने जर्मन मिशन स्कूल छोड़ दिया, क्योंकि बिरसा के मन में बचपन से ही साहूकारों के साथ साथ ब्रिटिश सरकारों के अत्याचारों के खिलाफ विद्रोह की भावना भनक रही थी। बिरसा मुंडा ने किसानों का शोषण करने वाले जमींदारों के विरुद्ध संघर्ष की प्रेरणा भी लोगों को दी। यह देखकर ब्रिटिश सरकार ने उन्हें लोगों की भीड़ जमा करने से रोका। बिरसा का कहना था कि मैं तो अपने कर्तव्य का पालन कर रहा हूँ। इस पर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करने का प्रयत्न किया, लेकिन गांव वालों ने उन्हें छुड़ा लिया। शीघ्र ही वे फिर से गिरफ्तार करके 2 वर्ष के लिए हजारीबाग जेल में डाल दिए गए। बाद में उन्हें इस चेतावनी के साथ छोड़ दिया गया कि वे कोई प्रचार नहीं करेंगे। झारखंड में जब अंग्रेज लोग आए तब उन्होंने झारखंड की जो जमीन थी, जल था और जो भी वहां पर जंगल थे, तो उस पर जो है वो अपना कब्जा बनाने लगे। तो इसी को देखते हुए बिरसा ने अंग्रेजों को अपने देश वापस जाओ का नारा देकर आंदोलन का ठीक वैसे ही नेतृत्व किया, जैसे बाद में स्वतंत्रता की लड़ाई के दूसरे नायकों ने इसी तरह के नारे देकर देशवासियों के भीतर जोश पैदा किया। खास बात यह भी मानी जाती है कि बिरसा मुंडा से पहले जितने भी विद्रोह हुए वह जमीन बचाने के लिए हुए, लेकिन बिरसा मुंडा ने 3 लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उलगुलान किया, यानी कि विद्रोह किया। पहला था कि वह जल, जंगल, जमीन जैसे संसाधनों की रक्षा करना चाहते थे। दूसरा था कि नारी की रक्षा और सुरक्षा करना चाहते थे। और तीसरा था कि वे अपने समाज की संस्कृति की मर्यादा को बनाए रखना चाहते थे। 1894 में सभी मुंडाओं को संगठित कर बिरसा ने अंग्रेजों से लगान माफी के लिए आंदोलन चलाया। 1895 में उन्हें गिरफ्तार कर हजारीबाग केंद्रीय कारागार में 2 साल के कारावास की सजा दी गई। 2 साल बाद बिरसा जेल से बाहर आए तो उन्हें यह अनुभव हुआ कि विद्रोह के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है, क्योंकि ब्रिटिश सत्ता कानून की आड़ में आदिवासियों को घेर रही है और उनसे किसी राहत की मांग करना फिजूल है। 1897 से 1900 के बीच मुंडाओं और अंग्रेज सिपाहियों के बीच युद्ध होते रहे। बिरसा और उनके चाहने वाले लोगों ने अंग्रेजों की नाक में दम कर रखा था। अगस्त 1897 में बिरसा और उनके 400 सिपाहियों ने तीर कमानों से लैस होकर खुटी थाने पर धावा बोला। 1898 में टांगा नदी के किनारे मुंडाओं की भिड़ंत अंग्रेजी सेनाओं से हुई, जिसमें पहले तो अंग्रेजी सेना हार गई, लेकिन बाद में इसके बदले उस इलाके में बहुत से आदिवासी नेताओं की गिरफ्तारी वहां पर हुई। जनवरी 1900 में डोमबाड़ी पहाड़ी पर एक और संघर्ष हुआ था, जिसमें बहुत से औरतें और बच्चे मारे गए थे। उस जगह बिरसा अपनी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। बाद में बिरसा के कुछ शिष्यों की गिरफ्तारी भी हुई थी। 3 मार्च 1900 को बिरसा की आदिवासी छापामार सेना के साथ मोकोपाई वन, जो चक्रधरपुर में था, तो वहां पर ब्रिटिश सैनिकों द्वारा वह गिरफ्तार कर लिए गए थे। 9 जून 1900 को रांची के जेल में 25 वर्ष की आयु में उनकी वहां पर मृत्यु हो गई थी, जिस जेल में बिरसा को वहां पर कैद कर लिया गया था। ब्रिटिश सरकार ने घोषणा की कि उनकी मृत्यु जो है वो हैजा से हुई थी। हालांकि सरकार ने बीमारी के कोई लक्षण नहीं दिखाए। अफवाहों ने हवा देते हुए कहा कि शायद उन्हें जहर दिया गया होगा। आज भी बिहार, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के आदिवासी इलाकों में बिरसा मुंडा को भगवान की तरह पूजा जाता है। बिरसा मुंडा एकमात्र ऐसे आदिवासी नेता है जिनकी तस्वीर संसद भवन में लगी हुई है। बिरसा सात्विक जीवन, परस्पर सहयोग और बंधुत्व को ही अपना धर्म मानते थे। आज भी इन्हें इनकी प्रतिमा पर हार चढ़ाकर श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है।
बिरसा मुंडा के नाम पर कई स्मारक भी है। कई संस्थानों, कॉलेजों और स्थानों का नाम उनके नाम पर रखा गया है। तो उसमें से कुछ प्रमुख है बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बिरसा कृषि विद्यालय, बिरसा मुंडा एथलेटिक स्टेडियम और बिरसा मुंडा एयरपोर्ट आदि है। तो इस प्रकार ये जीवनी थी बिरसा मुंडा की।